सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्रिकी ओप्स अगेन। सो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो इम्पोर्टेंट कंटेंट देखते हैं आज का। एक्चुअली मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था व्हेन मेरी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, लेकिन अब टाइम मिला है। सो मैं इस टाइम को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया है। सो बहुत कामली हम देखेंगे आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का दिस क्वेश्चन पेपर। तो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्ज़ाम आई गेस बहुत लाइक टाइम टेबल मेरे पास है उसका, शायद मैंने देखा है, शायद और स्टिकी नोट पर मैंने भी लिखा था। तुम्हारी जो नोट है मैंने लिख के रखी है, या अपलोड हो जा या सो ये है तुम्हारी डेट शीट। इस डेट शीट में मैंने पूरे मेंशन करके रखा है अच्छे से क्या क्या तुम्हारे एआई का है, कब है। तो एआई का तुम्हारा 24 मार्च को पेपर है। सो मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो एआई के लिए भी, क्योंकि एआई का पेपर तो बहुत सिंपल होता है। लाइक 50 मार्क्स की थेरी होती है, सॉरी 50 मार्क्स का थेरी का पेपर होता है एंड 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। उसी प्रैक्टिकल का एक सेगमेंट मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ अबाउट द क्वेश्चन पेपर, कि कैसे सेट करता है एआई सीबीएसई एआई का पेपर या फिर तो प्रैक्टिकल का एग्जाम का पेपर पैटर्न। तो कुछ नहीं, बस 4 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे एग्जाम में। सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस थ्योरी होती है 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स में भी हाफ पार्ट यू आर गिवन विद द एमसीक्यू वाला पार्ट एंड हाफ पार्ट इज द थ्योरी वाला पार्ट। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसमें, बस उतना ही है 50 मार्क्स के लिए एंड 50 मार्क्स इज फॉर द प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल में यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट। अब तुम्हें स्कूल में बताया गया होगा कि कौन सा तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। एक व्हाट्सएप का एक चैनल भी है मेरे पास जिसमें बहुत सारे एआई के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, एंड अगर तुम्हें उसका लिंक चाहिए होगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें अटैच कर दी हैं। सो तो पेपर पेपर देखते हैं क्या एक्चुअल पेपर है। सो या अगर तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है तो दिस इज द सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये 2024-25 के लिए है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम के लिए 25-26 के लिए आएगा। सो क्वेश्चन पेपर तो नहीं, तुम्हारी स्कूल ही बनाती है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। मेक श्योर दैट स्कूल कोड तुम्हारा मेंशन होगा वहाँ पर वगैरह, एंड ईच हर एक बच्चे को एआई के पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम में हर एक बच्चे को ये लिखना ही पड़ता है। ये 4 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क का होता है हर एक क्वेश्चन, 5 मार्क या 4 या फिर 5 मार्क का होता है, आई डोंट नो कितने मार्क्स होता है। 4 मार्क्स का मैक्सिमम एक क्वेश्चन होता है। सो 16 मार्क्स एग्जाम एंड 4 मार्क्स का वाइवा, ऐसा कुछ होता है। 30 मार्क्स का तुम्हारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन जो होता है वो। सो ओके, अब क्या है क्वेश्चन इसमें से, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो इट्स वेल एंड फाइन, अगर नहीं हो रहा है तो आई एम सो सॉरी। हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। ये सो डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तुम्हें दिखाना है, शो करना है व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो तुम्हारे एआई के लॉग बुक में भी दिख जाएगा। मतलब लॉग बुक तुम्हें जो 50 मार्क की प्रैक्टिकल फाइल है वो भी तुम्हें बनानी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंटेशन फाइल, एक पीपीटी बनानी पड़ती है, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल जिसमें तुम मेंशन करोगे लॉग बुक में, दैट इज कॉल्ड एज लॉग बुक ऑफ एआई। उस लॉग बुक में तुम सब कुछ मेंशन करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोसीजर, आइडियाज, प्रोटोटाइप, बिल्ड टाइप, जो भी तुमने कुछ अपने प्रोजेक्ट में किया है, सो दैट वाला पार्ट। सो नेम द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव एक्वायर्ड डेटा फॉर योर प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि तुमने अपना डेटा कहाँ से चुराया है, मतलब सॉरी कहाँ से लिया है। सो चैटजीपीटी तो तुम नहीं बोलोगे, चैटजीपीटी बोलना यहाँ पे मना है। तुमने अपने बहुत सारे सोर्सेज, तुम्हें यूआरएल चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो गूगल पे जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। एंड डिस्क्राइब योर रोल इन द टीम एंड ड्यूटीज परफॉर्म। अब तुम्हारी क्या ड्यूटी रही है एंड तुमने क्या क्या रोल्स परफॉर्म किए हैं वो सब कुछ तुम्हें बताना है। लाइक अगर मैं एक्चुअली मेरी जो टीम थी वो मैं खुद अकेला ही था मेरी टीम में, हम ऐसा कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर तुम्हें कोई भी टीम नहीं चाहिए तो मेक श्योर दैट यू अलोन इज इनफ, यू अलोन आर इनफ टू प्रेजेंट इट ऑल। सो मेरे 50 मार्क्स मेरे ही 50 मार्क्स हैं और किसी के नहीं है, मैंने अलोन खुद ने एक प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से किया था। इफ़ यू वांट अ ट्यूटोरियल टू इट फॉर दिस माय प्रोजेक्ट, मैंने एक रिज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए अगर तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड लेट मी नो क्या तुम्हारी व्यूज है उस पर। सो या एंड तुम्हारी जो ड्यूटीज है परफॉर्म तुमने की है, की होगी, आई नो, आई लाइक लगता है तुमने की तो होगी। सो 2 बंदे चाहिए होते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड 2 बंदे चाहिए होते हैं फॉर द मेन एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क। सब कुछ मिलके एज यूनिटी ही करना है तुम्हें, बट या। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द 4 Ws कैनवास ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब 4 Ws क्या है, अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो ये 5W1H जैसा ही है जो तुमने क्लास 11th में अपने एआई के चैप्टर में पढ़ा होगा। अब आई नो तुम्हारे एआई के बुक्स भी बहुत अपग्रेड हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुक्स में पाइथन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, बट ये सब कुछ फॉर्मेट थोड़ा सा सिमिलर ही रहेगा। अगर ये अपडेट हो चुका है देन मेक श्योर टू डू एज पर योर स्कूल। बट ऐसा ही क्वेश्चन होता है, अपने टीचर के फेवर में रहो एंड तुम सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। 50 मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही मिल जाएंगे एंड 50 मार्क्स जो है वो तुम्हें
ध्यान से संभाल के रखने हैं, क्योंकि थियरी में तुम्हें 50-50 ला ही सकते हो। लाइक एक मेरा एक स्टूडेंट था, एक फ्रेंड था मेरा, जिसने 49 लाए हैं इन द प्रैक्टिकल एंड उसके 50 आ गए हैं इन द थियरी। सो इट्स अनलक, मतलब बैड लक फॉर हिम कि उसने वो एक मार्क अपना गवा दिया इन द प्रैक्टिकल। तो बिल्कुल भी अपने प्रैक्टिकल में एक भी मार्क गवाना नहीं है। एंड 4W कैनवास मतलब क्या कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो यही सब कुछ है सिंपल। एंड ये 4 क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। पेपर पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है, सो इसके बारे में मेक श्योर तुम अपने टीचर्स के साथ रहो, टीचर्स के साथ पूरा अच्छे से मेंटेन रखो, बोर्ड बुक्स में रहो टीचर्स के, एंड दे विल शेयर द क्वेश्चन पेपर। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू वेल।